So good morning everyone. In the last class we were discussing the third chapter, that is Deep Water, written by William Douglas, and today we are going to start this particular chapter, that is The Rat Trap, written by Selma Lagerlöf. So first understand the writer's idea from the story. तो राइटर is Selma Lagerlöf, who is a female writer from स्वीडन की राइटर है और उन्होंने रैट ट्रैप से भी अलावा बहुत अच्छे अच्छे वर्क्स लिखे हैं। ये चैप्टर का जॉनर जो है वो प्रोज हो सकता है या तो शॉर्ट स्टोरी राइटिंग हो सकता है। अभी आप लोग जितना भी पढ़ रहे हो ना चैप्टर, वो तो या तो प्रोज के अंडर में आता है या तो शॉर्ट स्टोरी के अंडर में आता है। हाँ, ये कोई ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट नहीं है, ये एक फिक्शन है। इसका जो थीम हो गया वो 3 थीम है, मैंने लिखा है यहाँ पे। फर्स्ट है, मोस्ट ह्यूमन बींग्स आर प्रोन टू फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ मटेरियल बेनिफिट्स। देयर इज वन मोर वर्ड, दैट इज बेट, प्रलोभन। ये वर्ड तुमको बहुत बार मिलेगा। नेक्स्ट है, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज एन एसेंशियल गुडनेस, पिटी, एम्पैथी और कंपैशन दैट कैन बी अवेकन्ड बाय ट्रू लव एंड अंडरस्टैंडिंग। एंड थर्ड थीम इज लोनलीनेस। अगर मान लो तुम लोग से एक सेंट्रल थीम पूछा जाए, कभी कभी ना नॉर्मल थीम पूछा जाता है कि थीम्स क्या है, तो थीम्स में इतना सारा लिखो, लेकिन अगर तुम लोग से पूछा जाए कि इसका सेंट्रल थीम क्या है, तो तुम लोग ये वाला लिखोगे फर्स्ट, क्योंकि पूरा चैप्टर इसी के ही बारे में है। और ये थोड़ा सा और एक्स्ट्रा है, और ये सारे कैरेक्टर्स है। फर्स्ट कैरेक्टर है द पेडलर, सेकेंड वन इज द क्रॉफ्टर, थर्ड है एन आयरन मास्टर, फोर्थ वन इज एडला विल्मैनसन। यहाँ पे आप देख सकते हो हम इसको टिक किए हैं क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, आप लोग इसको टिक आउट कीजिए, इसका कैरेक्टर स्केच आता ही आता है। थर्ड वन इज कैप्टन वोन स्टॉल, ये एक माइनर कैरेक्टर है, इसके बारे में हम लोग, ये चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन इसके बारे में हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो पहले चैप्टर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हम तुम लोग को बता रहे थे इस चैप्टर के बारे में, हल्का सा जानकारी तो दिए थे कि रैट ट्रैप होता क्या है। रैट ट्रैप मतलब होता है चूहेदानी, ठीक है। और ये पूरा चैप्टर जो है सिर्फ चूहे के बारे में नहीं है और चूहेदानी के बारे में नहीं है, बल्कि ये चैप्टर का जो रेलिवेंस है वो हमारे रियल लाइफ सिनेरियो से बहुत ज़्यादा मिलता है। कैसे मिलता है हम बताते हैं। तो सेल्मा लेगरलूफ एक बहुत अच्छा कंपैरिजन की है रैट ट्रैप का हमारे लाइफ से। तुम लोग अगर हैव यू सीन, सबसे पहले हैव यू सीन अ रैट ट्रैप? सबके घर पे कहीं ना कहीं कभी ना कभी तुम लोग देखे ही होगे उसको, और तुम लोग देखे होगे कि उसमें हम लोग या तो आटा या तो रोटी रखते हैं और उससे अट्रैक्ट होकर, उससे टेम्प्ट होकर चूहा आता है और वो फंस जाता है, और वो ये बार बार रिपीटेशन में करता है। मान लो फॉर एग्जाम्पल कि एक बार चूहा फंस भी गया और वो निकल भी गया, तो अगर दूसरे दिन भी अगर उसके साथ ये काम किया जाए तो वो वापस से वही करेगा, जबकि उसको पता है कि लास्ट टाइम ही हम फंसे हैं इसमें, लेकिन वापस से वो रिपीट करता है। सेम जो सिचुएशन है दैट गोज विथ अस ह्यूमन बींग्स। सो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, मोस्ट ह्यूमन बींग्स आर प्रोन टू फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ मटेरियल बेनिफिट्स। इसको बताकर हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हम लोग लग्जरीज एंजॉय करते हैं, है ना, और हम लोग का ड्राइविंग फोर्स क्या है लाइफ में? तुम लोग आज पढ़ रहे हो, तुम लोग का ड्राइविंग फोर्स क्या है? तुम लोग क्यों पढ़ रहे हो? ताकि लाइफ में कंफर्ट मिले, लग्जरीज मिले जो अभी नहीं मिला है ना। हम लोग सबका कहीं ना कहीं वही एक ड्राइविंग फोर्स है, अदरवाइज हम लोग क्यों पैसा कमाएंगे? लेकिन हम लोग का जो ड्राइविंग फोर्स होता है ना, वो कभी खत्म नहीं होता है। हमारा जो ह्यूमन बॉन्ड्स होता है वो अनलिमिटेड होता है, इनफाइनाइट होता है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं होता है। एक बार गाड़ी मिल गया, गाड़ी के बाद आपको बंगला चाहिए, बंगला मिल गया उसके बाद आपको और प्रॉपर्टी चाहिए, और प्रॉपर्टी मिल गया तो और प्रॉपर्टी चाहिए, एंड एटसेट्रा, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज बनाते रहो, हमारा वॉन्ट्स कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो ये है ह्यूमन बीइंग। अब इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं, क्योंकि सब ह्यूमन बीइंग्स का एक ही ट्रेट है। अगर कोई बोले कि साधु को छोड़कर, जो सेज होते हैं उनको छोड़कर, अदरवाइज सब में ये ट्रेट है, थोड़ा बहुत तो सब में पाया जाता है। लेकिन कुछ लोग कंट्रोल्ड करते हैं, कुछ लोग अपने टेम्पटेशन को कंट्रोल करते हैं, और कुछ लोगों में कंट्रोल नहीं होता है। और बाकी उसके बाद तो आप देखते ही हैं, इतना एग्जाम्पल्स आप लोग पेपर वगैरह में पढ़ रहे हैं, चाहे 4 साल बाद हो, 8 साल बाद हो, दे फॉल इन टू द ट्रैप ऑफ दैट पर्टिकुलर टेम्पटेशन। वो टेम्पटेशन के ट्रैप में फंसते ही फंसते हैं। तो ये चैप्टर उसी से रिलेटेड है, और एक कैरेक्टर है जो कि इस चैप्टर का प्रोटैगनिस्ट है। प्रोटैगनिस्ट मतलब हीरो ऑफ द चैप्टर, और वो ऐसा कैरेक्टर जिसके अराउंड पूरा चैप्टर घूम रहा है। तो इस चैप्टर का कोई नाम, इस कैरेक्टर का कोई नाम नहीं है, ये एक अननेम्ड कैरेक्टर है जिसको बोला गया पेडलर। पेडलर बोला जाता है या फिर वॉगाबॉन्ड बोल सकते हैं हम लोग, मतलब कि जो घूम घूम के चीज़ें नहीं बेचते हैं,
जिनका कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं होता है, माइग्रेटर्स होते हैं, आज यहाँ चले गए आज वहाँ चले गए। तो ये माइग्रेटर भी नहीं है, इसका ना कोई घर है ना इसका कोई पर्टिकुलर स्पेस है। ये क्या करता है, ये चूहादानी जो है, रैट ट्रैप जो है वो बेचता है। तो बेसिकली दिस पर्टिकुलर पर्सन हु हैज नो नेम इन द चैप्टर इज अ रैट ट्रैप सेलर। ठीक है, ये रैट ट्रैप सेलर है। अब रैट ट्रैप बेच के वो कितना ही पैसा कमा लेगा। अब किसी को रैट ट्रैप का जरूरत होगा तब तो रैट ट्रैप खरीदेगा, तो रैट ट्रैप बेच के तो इसका कोई कमाई वैसा होता नहीं है। तो ये छोटा मोटा चोरी भी करता है। जैसा कि मैंने बताया चैप्टर में कि चैप्टर से हमें ये पता चलता है कि ये इंसान का कोई घर द्वार नहीं है, ये आज यहाँ आज वहाँ, तो ऐसे करके वो रैट ट्रैप बेचते रहता है या फिर छोटा मोटा चोरी करता है, जिससे इसका जो भी एंड्स है वो मीट हो जाते हैं, मतलब कि उसका जो लिवली है हुड है वो चल जाता है। अब ये जो आदमी है ये बहुत थॉटफुल है, मतलब कि ये घूमते रहता है, बेचते रहता है, और उसके दिमाग में ना नया नया थॉट्स आता है। तो वन पर्टिकुलर डे उसके दिमाग में एक थॉट स्ट्राइक करता है, वो बोलता है कि दिस होल वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप। ये पूरा दुनिया जो है वो एक रैट ट्रैप है, दैट ऑफर्स अस बेट, जो हमें प्रलोभन देता है, और वी एज ह्यूमन बींग्स फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ दैट पर्टिकुलर क्या बोल सकते हैं, बेट। उस बेट के हम टेम्पटेशन में या उस बेट के हम ट्रैप में फंस जाते हैं, और फंसने के बाद हमारा वही हाल होता है जो एक चूहे का होता है जब वो रैट ट्रैप में फंसता है। फॉर एग्जाम्पल, चूहादानी है, उसके बाहर का जो डोर है वो हम लोग ओपन करके रखते हैं, और उसी के ऊपर हम लोग जो भी मटेरियल हम लोग को देना पड़ता है वो चूहा को, चाहे वो आटा ले लो, रोटी ले लो। अब वो कैसा है कि वो जैसे ही अंदर जाएगा उसमें एक ऑलरेडी रॉड बना हुआ है, और वो रॉड बंद कर देता है, उसके बाद उसको निकलने का कोई मतलब जगह नहीं पड़ता है। वैसे ही ह्यूमन बींग्स का भी वही है कि उसको पैसा कमाने का लालसा आया तो एक बार पैसा कमाया, उसके बाद वो देखता है कि अरे इससे भी ज्यादा हम अलग से कमाई कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ना एक्स्ट्रा कमाई कर सकते हैं। तो एक बार वो कमा लिया, उसके बाद उसको लगा, जो उस दिन शुभम बोला, कि उसका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है कि इस बार तो नहीं फंसे हैं, लेकिन अगले बार ट्राई करते हैं तो देखते क्या होता है। 2-3 बार जब वो लगातार नहीं फंसता तो उसको लगता है कि भाई अब हमको कोई नहीं पकड़ सकता है, और वहां पर ये इंसान उस जाल में फंस जाता है। तो ये एक दिन ये बात सोच रहा था, सोचते 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 उसको शाम हो जाता है, उसका शाम हो जाता है। शाम होने के बाद वो सोचता है कि हम क्या करें, कहीं ना कहीं तो रुकना होगा। और हर दिन का उसका काम क्या था कि वो कोई ना कोई शेल्टर ढूंढता था कि कहीं ना कहीं हमको रुकने का जगह मिल जाए। तो वो सोच रहा था कि क्या करे। तो उसको एक छोटा सा कॉटेज मिलता है। कॉटेज में वो देखता है कि वो कॉटेज बहुत ज़्यादा डार्क रहता है, ऐसा लगता है कि घर में बहुत ज़्यादा लोग हैं नहीं। फिर भी वो नॉक नॉक करता है, और वहाँ से एक ओल्ड मैन आते हैं, दैट इज़ द सेकेंड कैरेक्टर फ्रॉम द स्टोरी। इसका नाम है एन ओल्ड मैन और एक क्रॉफ्टर। क्रॉफ्टर का मतलब बता देते हैं। क्रॉफ्टर ना बाबू, हाँ, वैसे ही किसान को बोलते हैं जो किराए पे लैंड लेते हैं और उस पर खेती करते हैं। तो ये वही क्रॉफ्टर है जिसको इंग्लिश में क्रॉफ्टर बोलते हैं, जो किराए में शेयरिंग में लेते हैं फील्ड और उस पर खेती करते हैं। और ये ओल्ड मैन भी, इनका भी नाम नहीं है इन द स्टोरी, तो आप इनको या तो क्रॉफ्टर करके एड्रेस करोगे या तो ओल्ड मैन करके एड्रेस करोगे। कोशिश करना क्रॉफ्टर करके ही एड्रेस करना, क्योंकि वो क्रॉफ्टर ही बुलाया जा रहा है। ओल्ड मैन हम एक्स्ट्रा लिख दिए ताकि आपको पता चले कि इनका एज फिगर क्या है। तो ये उनको नॉक नॉक करते, उनका डोर नॉक नॉक करते हैं, और वो जो सामने से इंसान आता है, मतलब कि फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ही बिकेम वेरी हैप्पी, बहुत खुश हो जाता है। अब खुशी का कारण क्या है, इसका आता है थर्ड थीम, दैट इज लोनलीनेस। तो ये आदमी बहुत खुश हो जाता है और उसको बहुत ग्रेसफुली घर में वेलकम करता है कि अच्छा आओ आओ, हम तो वेट कर रहे थे कि कोई आए मेरे घर पे। सोचो कैसा आदमी है, ही वॉज वेटिंग फॉर समवन टू एंटर इनटू हिज होम, वो भी ऐसा कॉटेज जहाँ पे वो अकेले रह रहा है। तो ये जो वागाबॉन्ड था, ये पेडलर था, उसको भी बहुत अजीब लगा कि ऐसे तो जब भी मैं किसी के घर पे नॉक नॉक करता हूँ सब मुझे भगा देते, या तो देखकर भी अनसुना कर देते, सुनकर भी अनसुना कर देते। ये कैसा आदमी है जो बहुत खुश है। और इसका मतलब ये है कि ये इंसान जो है ना जिंदगी में बहुत अकेला है। इसके जो बच्चे, वाइफ, कोई नहीं है, ये अकेला है उस घर पे, और ये खोजता ही है कि कोई घर पे आए और हम उसके साथ शेयर करें, क्योंकि ये अच्छा खासा पैसा कमा ले रहा था। तो ये आता है, ये उसको ऑफर करता है, उसको फूड ऑफर करता है, टोबैको ऑफर करता है, और उसके साथ गेम्स भी खेलता है। सोचो, मीटिंग एट अ वेरी फर्स्ट टाइम और तुम उसके साथ गेम्स खेल रहे हो, उसको ऑफर कर रहे हो फूड एंड एवरीथिंग, तुम उसको ऑफर कर रहे हो। वो भी बहुत अच्छा सेटल्ड हो जाता है। सेटल्ड होने के बाद वो उसको बताने लगता है कि वो कमाई कैसे कर रहा है,
इतना पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो अभी तो फोन पे भी आ जाता है कि आप अपने जो भी आपका OTP है, आपका जो भी है, वो आप किसी को शेयर मत करो। अभी हम लोग को समझाया जाता है, लेकिन वो आदमी जो है वो पूरा अपना जो भी इंफॉर्मेशन है, बेसिक इंफॉर्मेशन कि आप कैसे कमाते हो, आपका क्या कमाई का क्या है, उसने पूछा भी नहीं सामने से कि हाँ बताओ आप, ये खुद ही बताया जा रहा है। तो ये बताता है कि ये ऐसे एक शहर में, एक फार्म में वो काम करता है, और इसने अभी अभी मतलब फिलहाल में ही, अभी मतलब हाल फिलहाल में लेटली उसने गाय बेचा है, और उससे उसको 30 क्रोनर नोट्स मिले हैं। क्रोनर जो है वो आपको बता दें, वो एक करेंसी है, नॉर्वे का, स्वीडन करेंसी है, इसलिए इससे थोड़ा सा इसी को लिखिएगा, रुपी मत लिख दीजिएगा, क्रोनर नोट्स। ये काफ़ी ज़्यादा पैसा होता है, 30 मतलब हम लोग वाला नहीं, 30 रुपीज़ तो ज़्यादा ही नोट्स, ये ज़्यादा ही पैसा है। तो ये बता रहा है कि पता है मुझे आज इतना पैसा मिला है, मैंने ये बेचा है और मुझे इतना पैसा मिला है। और ये जो विंडो देख रहे हो, विंडो पेन देख रहे हो, विंडो जो होता है, जैसे मान लो ये विंडो है, ग्लास विंडो, इसके पीछे मैंने हैंगर पे पाउच में लटका के रखा है, मेरे जेब में है वो पैसे। वो एक एक डिटेल बता रहा है कि आज वो फार्म में गया तो फिर उसने गाय बेचा, तो ऐसा किया वैसा किया, और उससे उसको ये पर्टिकुलर अमाउंट मिला, जिसको उसने बहुत हिफाजत से उस विंडो पेन के पीछे पॉकेट के पाउच में रखा है। सारा बताया कि लेफ्ट पॉकेट में है या राइट पॉकेट में, मतलब एवरी सिंगल नुआंसेस ही हैज गिवन टू दैट पर्टिकुलर मैन, जिसके बारे में ही हैज नोन आइडिया अबाउट। तो वो आदमी अब वही है, लालच बुरी बला अगेन। अभी ये कुछ देर पहले ही सोच रहा था कि द होल वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप एंड वी एज ह्यूमन बीइंग शुड नॉट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ दैट पर्टिकुलर बेट। लेकिन अब ये खुद ये सोचने लगा कि 30 क्रोनर नोट्स, मतलब तुम अच्छा अमाउंट सोच लो। अभी तुमको कोई बता रहा है कि भाई देखो सामने नोट गिरा हुआ है, ठीक है, मैंने वहां रखा है और मैं अभी जा रहा हूँ, कभी ऐसे तो कभी बोलेगा नहीं, बट तब का जमाना सोच लो कि मैं यहाँ पे ये रखा हूँ। अब तुम्हारे दिमाग में क्या चलेगा? या तो वो सोचेगा, तुम अगर तुम सोचोगे एज ए ह्यूमन बीइंग कि ये बेवकूफ है, इसका तो गया पैसा, ठीक है। या फिर तुम दूसरे इंसान हो जो बहुत अच्छे हो, जो बहुत ज्यादा ये हो, क्या बोल सकते हैं, जो सोसाइटी के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित रहे कि नहीं नहीं ये मेरा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसके नोट को ही हिफाजत करके रखें, जब तक वो रिटर्न नहीं आता है हम उसके नोट को पकड़ के बैठे रहे, और वो जब रिटर्न आएगा तो हम उसको देंगे। यहाँ तो उल्टा हो जाता है कि इतना देर हम बैठे, तुम्हारा नोट पकड़ के कमीशन दे दो हमको, है कि नहीं, कुछ खिलाओ, ऐसा होता है। तो ये जो इंसान है, ही इज़ वेरी डिफरेंट, और ये अपनी सारी चीज़ों को शेयर कर रहा है, और ये इसको बार बार बता रहा है, अरे आज ये 30 क्रोनर नोट मिला है, बहुत मैंने मेहनत से ये चीज़ मेरे पास आया है। तो ये इसको बार बार रेपिटेशन में ये बात बता रहा है। अब किसी इंसान को बार बार तुम बताओगे कि मेरे पास इतना नोट है, मेरे पास इतना नोट है, अब धीरे 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 वो इंसान जो कि थोड़ा बहुत पॉल्यूटेड था, क्योंकि चोरी तो करता ही था, वो पूरा पॉल्यूट हो गया। अब नेक्स्ट डे वो क्या बोलता है कि वो इतना अच्छा रहता है, ये क्रॉफ्टर, वो बोलता है तुमको जब तक यहाँ रुकना है यू कैन स्टे एट माई होम, कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। सुबह को मैं काम पे जाता हूँ फील्ड पे, तो तुम या तो यहाँ पे रुकना या तो तुम बाहर चले जाना, और फिर तुम अपने घर चले जाना, और अगर मुलाकात होगी तो वापस तुम मेरे घर पे कभी भी आ सकते हो। मतलब ही वॉज दैट लोनली, इतना ये लोनली है कि किसी को भी बुला ले रहा है कि मेरे घर पे और हमको बताना है। तो सेकेंड डे होता है, ये वेट करता है कि ये कब जाए, और वो चला जाता है अपने काम पे, और वो बोलता है कि अगर आपको जाना होगा तो आप चले जाइएगा, दरवाज़ा बंद कर दीजिएगा। और गांव ही है, वहाँ पे ऐसा कोई एज सच आपको रिचुअल्स नहीं करना है कि गेट बंद कर रहे, उस पर ग्रिल लगा रहे, एज सच आपको रिचुअल नहीं है, क्योंकि विलेज है, लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंपल और बेसिक लाइफ, बेसिक नेसेसिटीज़ वहाँ पे है। तो ये उसके जाने का वेट करता है, और जैसे ही ये जाता है, वो क्या बोला था कि एक विंडो पेन है और विंडो के उधर रखा हुआ है पाउच में पैसा। तो पहले वो विंडो को स्मैश करता है, तोड़ता है, और उसके बाद वो पाउच को लेकर वो सीधा भाग जाता है। अब वो ऐसा भागता है कि वो पीछे और देखता ही नहीं है, पीछे मुड़ना ही नहीं है। अब जाके वो एक जगह पे रुकता है और वो सोचता है कि हम क्या करें, अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। अब देखो, कोई इंसान चोरी किया है, वो भी विलेज में अगर चोरी किया है और विंडो वगैरह भी तोड़ा है, तो विलेज में आग की तरह बात फैलती है। तो उसको पता था कि ये जैसे ही ये क्रॉफ्टर लौटेगा घर पे और देखेगा कि विंडो टूटा हुआ है, तो आग की तरह बात फैलनी है। तो क्या करें, अगर हम हाईवे पकड़ के जाए, सीधे सीधे जाए, तो मेरा जो भांडा है वो फूट जाएगा,
और अगर हम जंगल के रास्ते पे चले तो फिर भी हम सेफ हो जाएंगे। तो वो डिसाइड करता है कि वो जंगल के रास्ते पे जाएगा, और जंगल के रास्ते होते होते वो फिर भटकते भटकते अपने घर की ओर, उसका घर तो था नहीं, तो वो जहाँ से आया था वहीं पे चला जाएगा। तो वो जंगल का रास्ता लेता है और वो जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, लेकिन वो देखता एक चीज़ है कि वो जहाँ से स्टार्ट कर रहा है वो वहीं पे पहुँच जा रहा है। ठीक है, एक गेम नहीं आता था इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, हाँ भूल भुलैया जैसा, ऐसे ऐसे वाला गेम नहीं आता था स्क्वायर वाला जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में होता था, वैसे ही हो रहा है कि वो जहां से जा रहा है शुरू कर रहा है वो वापस आके वहीं आ जा रहा है। इसके बाद उसको पता चला कि ये जो चीज है ना, मोस्ट ह्यूमन बीइंग्स आर प्रोन टू फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ मटेरियल बेनिफिट्स। तो वो बोला कि कुछ देर पहले हम ये सोच रहे थे और ये मेरे साथ हो गया, अब हो गया तो फंस गए। अब ऐसा फंसे हैं कि अगर किसी को भी ये बात पता चला तो वो उसको ज़रूर पुलिस के हवाले कर देगा, एंड वो कॉप्स के पास चला जाएगा, फिर कॉप्स तो उसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है कि हाँ भाई कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत गलती हो गया, इस बार माफ़ कर देते हैं। वो गलती का कोई वहाँ पे सज़ा नहीं, मतलब कोई ऐसा वो नहीं है, सेकेंडरी ऑप्शन नहीं है, ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है। तो वो सोचता है क्या करे क्या करे। अचानक से ना उसको बहुत ज़ोर से थम्पिंग का आवाज़ आता है। अब थम्पिंग एक ना साउंड होता है, जैसे हर चीज़ का साउंड होता है ना, थम्पिंग साउंड होता है जब आयरन के ऊपर आयरन आप पटकते हो ना, तो एक टन टन आवाज़ आता है, सुने होगे तुम लोग। ठीक है, घंटी घंटी बजता है, सबसे वही है, बेल बजता है स्कूल का। तो उसको वो थम्पिंग का आवाज़ आ रहा था कहीं से, तो उसको लगा कि भाई यहाँ पे कोई तो है, क्योंकि अंधेरा हो गया था, इट वॉज अ डार्क नाइट, फॉरेस्ट में वो फंस चुका था, तो उसको कोई ना कोई तो शेल्टर चाहिए होगा। तो देखता है कहीं से बहुत जोर से थम्पिंग का आवाज आ रहा है, उस आवाज को फॉलो करता है, फॉलोज दैट साउंड एंड एंटर्ड इनटू एन आयरन मिल। एक आयरन का मिल रहता है, फैक्ट्री रहता है, जिसका नाम रहता है राम्सजो आयरन मिल। हम यहाँ पे क्यों पॉइंट दिए हम वो आपको लास्ट में बताते हैं, स्टोरी पहले एंड करते हैं। तो वहाँ पे वो देखता है और देखता है कि बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं और एक बहुत अच्छा आयरन मिल है। तो उसके अंदर वो जाता है, चादर वादर ओढ़ा रहता है वो, तो सोचता है कि हम जाके सो जाएंगे और सुबह उठेंगे तो यहाँ से फिर भाग जाएंगे जहाँ पे हमको कोई ना पहचान पाए और कोई ना मुझे फॉलो कर पाए। तो वो जाता है और सो जाता है। बहुत सारे वर्कर्स जो रात में काम कर रहे थे वो उसको नोटिस करते हैं कि ये आदमी तो यहाँ का नहीं है, लेकिन फिर भी उसको लगता है कि हो सकता है कोई पेडलर होगा, कोई वागाबॉन्ड होगा जो भटकते भटकते यहाँ आ गया होगा, और रात में सबको शेल्टर चाहिए होता है। हम लोग कितने लोगों को देखते हैं ना, इधर उधर सोए रहते पड़े रहते, तो हम लोग डिस्टर्ब करते हैं क्या? हम लोग को भी लगता है ये कहीं से भटक के आया होगा, यहाँ पे सो रहा है, तो जाके वो ओढ़ के सो जाता है, सोचता है सुबह होगा और यहाँ से हमको भागना है। अब रात पे जो यहाँ के मालिक होते हैं, आयरन मास्टर, ठीक है, हिज नेम ऑल्सो नॉट गिवन इन द स्टोरी। सो ये ही कम्स इन द राउंड, रात में राउंड होता है ना, राउंड पे आते हैं और राउंड पे वो चेक करते हैं, हर वर्कर को चेक करते हैं कि हाँ तुम ठीक से काम कर रहे हो कि नहीं, तुम ठीक से काम कर रहे हो कि नहीं। अब ये वर्कर लोग को ध्यान देते देते उसका नजर पड़ता है एक आदमी जो आराम से फ्लैट होके सोया हुआ है चादर ओढ़ के। तो बोलते ये कौन सा वर्कर है जिसको हम पैसा दे रहे हैं सोने के लिए? तो वो उसके पास जाता है और ये स्टोरी में हमको थोड़ा अजीब लग रहा है, दैट आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू कि पहले स्टोरी बता लेते हैं, उसके बाद हम तुम लोग इससे रिलेट कर रहे हो कि नहीं वो हम पूछेंगे तुम लोग से। वो आदमी सोया हुआ था और उसको वो टैप करता है कि कौन हो तुम, हेलो हेलो करता है उसको, तो वो उठाता है और वो देखता है कौन है। तो एक इंसान जो कभी नहाया ही नहीं होगा, हमको तो नहीं लगता है कि वो इतना गंदा था, रैक पिकर बोल रहे हैं, रैट ट्रैप सेलर है वो, आज तक हमको लगता है इसी काम में घूम रहा है। और उसको बताया भी गया इन द चैप्टर कि वो बहुत डर्टी रहता था, क्योंकि मेस में रहता होगा, कहाँ से उसको टाइम मिलेगा कि वो अच्छा से जेल वेल लगा के आएगा वहाँ पे। तो वो इतना खराब हुलिया में था, इतनी खराब क्या बोल सकते हैं अटायर में था, उसका पूरा जो पर्सनैलिटी देख के पता चलेगा कि वो कोई रैट ट्रैप सेलर है या फिर कोई वागाबॉन्ड है। लेकिन जब वो उसको देखता है वो उसको कंसिडर क्या कर लेता है कि वो उसका फ्रेंड है, पुराना फ्रेंड। ये हमको चैप्टर में थोड़ा सा अजीब लगा कि एक तो आप बता रहे हो इन द चैप्टर कि वो एक रैट रैप सेलर है, ऊपर से आप बता रहे हो कि उसका कोई घर द्वार नहीं है, तो उसका पर्सनालिटी कैसा होगा वो तुम बता सकते हो। अगर इसका कैरेक्टर स्केच दिया जाए, तुम लोग को पता ही चल रहा है कि छोटा मोटा चोरी करता है। उसके बाद चैप्टर में बताया गया है कि उसका पूरा दाढ़ी वाड़ी बड़ा हुआ है, मतलब कि उसका जो पूरा चेहरा है वो देख के ही पता चल रहा है कि वो बहुत दिन से अपने आप को ग्रूम नहीं किया हुआ है। लेकिन फिर भी ये आयरन मास्टर को लगता है कि वो उसका ओल्ड फ्रेंड है, जो कि मिलिट्री का फ्रेंड है उसका। मतलब ये जो आयरन मास्टर है पहले ही यूज्ड टू वर्क इन अ
मिलिट्री रेजिमेंट में वो पहले काम करता था, जहाँ पे उसका एक कंपेनियन हुआ करता था जिसका नाम क्या है, कैप्टन वोन स्टॉल। ठीक है, इसीलिए ये कैरेक्टर को बोले कि ये कैरेक्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है चैप्टर में। रियल फ्रेंड ऑफ द आयरन मास्टर, ये आयरन मास्टर का एक्चुअली रियल फ्रेंड रहता है, तो उसको क्या लगता है कि ये वही फ्रेंड है, पता नहीं उसको क्यों लगता है ऐसा। तो वो बोलता है अरे तुम यहाँ पे कैसे, उसको भी बड़ा ताज्जुब लगता है कि ये इतना फेमस तो हम नहीं थे, रैट ट्रैप सेलर ही थे, मामूली छोटा मोटा चोरी करते थे, पेपर में मेरा नाम आ गया क्या। तो बोलता है तुम कहाँ थे, इतने दिन बाद तुम मिले हो और रेजिमेंट छोड़ दिए। वो सारा बता रहा है अपना पुराना किस्सा कि हम लोग कैसे रेजिमेंट में साथ में वी यूज्ड टू वर्क टुगेदर और वी हैड फन, वी हैड ब्लास्ट इन दैट पर्टिकुलर आर्मी रेजिमेंट। तो वो उसको देख रहा है, वो हाँ बोले या ना बोले, क्या बोले, वो तो कुछ हाँ भी बोले तो गड़बड़ है और पूछने लगेगा, क्योंकि आप बोलोगे तो पता चल जाए कि आर्मी का इंसान तो नहीं हो सकता है। तो वो ना हाँ बोल रहा है, वो ना बोल रहा है, वो बस सुन रहा है। तो बोलता है अरे तुम कहाँ थे, इतने दिन बाद तुम मिले हो और तुम ऐसे हुलिये में क्यों हो। ठीक है, हो सकता है उसका फेस थोड़ा सा सिमिलर होगा, जो भी है। ये थोड़ा सा हमको अजीब लगा, इन मतलब एज अ रीडर हमको ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है इन द स्टोरी दैट सीम्स वेरी डिफरेंट, क्योंकि कैसे हो सकता है ऐसा, पॉसिबल ही कैसे हो सकता है। जो भी हो, वो उसको बहुत कन्विंस करता है। वो बोलता है अरे क्रिसमस आ रहा है, अब तुम लोग जानते हो अब्रॉड में वहाँ पे एक ही फेस्टिवल बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, दैट इज क्रिसमस। दे वेट फॉर द क्रिसमस ईव, क्रिसमस को ईव जैसा मनाया जाता है, जैसे हम लोग यहाँ पे मनाते हैं ना, हमारा जो भी पूजा फेस्टिवल जितने भी होते हैं हम लोग कैसे मनाते हैं, पहले से तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। तो वो लोग का भी ऐसा तैयारी होता है, इसलिए जो मिशनरी स्कूल्स वगैरह होते हैं वो कम से कम 1 महीने तक, जो मिशनरी स्कूल्स होते हैं वो 1 महीने तक पूरा क्या बोल सकते हैं हम लोग, बंद रहता है, ताकि वो लोग वो उस चीज़ को मना सके, फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर सके। तो ये बोलता है उसको कि मैं घर पे अकेला हूँ, मेरे 2 बेटे हैं, वो तो अब्रॉड रहते, वाइफ अब है नहीं, मैं और मेरी बेटी है। बेटी का नाम है एडला विलमैनसन एंड दिस कैरेक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर एग्जामिनेशन। तो वो उसको बोलता है कि क्रिसमस आने वाला है, क्रिसमस इज राउंड द कॉर्नर, तुम अगर चाहो तो हमारे घर पे आ जाओ, हम बहुत अकेले। अगेन ये वाला आया लोनलीनेस, 2 कैरेक्टर जो कि कितना लोनली है, जबकि वो लोग इतने फेमस है, मतलब कि पैसा का कमी नहीं है, बट वो लोग लोगों को कन्विंस करें कि मेरे घर पे आओ, हम लोग सेलिब्रेट कैसे करेंगे। एक होता है ना, कोई फ्रेंड आ जाए, कोई बाहर का आदमी आ जाए जिसके साथ हम लोग सेलिब्रेट कर पाए। अब ये इसको बहुत बोल रहा है कि तुम आओ तुम आओ। अब ये क्या बोले, हाँ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर अंधेरे में उसको दिख रहा होगा मे बी ऐसा, अब जब थोड़ा सा लाइट आएगा तो पता चल जाएगा कि ये कोई ओल्ड रेजिमेंट फ्रेंड नहीं है। तो वो वेट कर रहा है कि क्या करे क्या करे। तो वो बोल रहा है तुम आओगे, तो वो बस बोल रहा है, और क्या कर सकता है वो, अपना सर ही हिला सकता है, हाँ तो बोल नहीं सकता, ना भी नहीं बोल सकता है, लेकिन आवाज भी नहीं निकाल सकता है। तो वो बार बार उससे पूछे जा रहा है कि अरे ऐसे क्यों मना कर रहे हो, इतने दिन बाद मिले हो, घर पे आओ, क्रिसमस आने वाला है, हम लोग वेट कर रहे थे कि हमारे घर पे कोई आए, कोई मेहमान आए। सोचो एक मेहमान को लाने के लिए दे आर फोर्सिंग, वो उसको कंपेल कर रहे हैं, मतलब कि चलो चलो चलो, बट वो स्ट्रिक्टली मना कर देता है सर को हिला के कि नहीं मुझे नहीं जाना, क्योंकि उसको पता है कि गए तो जाएंगे जेल और नहीं गए तो भी जाएंगे जेल, तो हम बैठे ही रहते हैं यहाँ पे। अब वो सोचता है कि नहीं नहीं काम करते हैं, मेरी बेटी को बुलाते हैं, क्योंकि उसकी जो बेटी है वो बहुत मॉडेस्ट कैरेक्टर है। इस चैप्टर में जो सबसे खूबसूरत कैरेक्टर है वो है एडला विलमैनसन। खूबसूरत इन नॉट इन द फिजिकल सेंस बट इन द इंटरनल सेंस। ये जो लड़की है एडला विलमैनसन, वो बहुत ही मॉडेस्ट कैरेक्टर है, मतलब कि बहुत ग्रेसफुल कैरेक्टर है, जिसमें बहुत काइंडनेस है, काइंडनेस कंपैशन उसी को बोलते हैं, दया, जिसमें दया है, एम्पैथी है। एक वर्ड है सिंपैथी, एक वर्ड होता है एम्पैथी। सिंपैथी मतलब होता है कि तुम किसी को देख रहे हो, किसी का बुरा हो रहा है, तुम जाके उसको सिंपैथी बताओगे, सिंपैथी दोगे कि अरे हाँ बहुत बुरा हुआ, ठीक है, तुम इतना बोल के आओगे, वो है तुम्हारा सिंपैथेटिक नेचर। और एक है एम्पैथेटिक नेचर, मतलब कि तुम उसके शूज में अपना पैर रख रहे हो, मतलब कि तुम सोच रहे हो कि अगर हम उसके जगह पे होते तो क्या होता, तो फिर तुम उसके साथ रहोगे। सिंपैथी कर देना मतलब कि तुम बस सिंपैथी देके यू लेफ्ट द प्लेस, बट अगर तुम एम्पैथेटिक हो तो तुम उसके साथ रहोगे और समझने की कोशिश करोगे कि वो किस दौर से गुजर रहा है ना। तो इंसान को एम्पैथेटिक होना चाहिए, सिंपैथी रखो लेकिन एम्पैथेटिक ज़्यादा रहो। किसी के जूते में अपना पैर रखना मतलब कि उसके जगह पर
उसके जूते में नहीं पैर रख देना, उसके जगह पर अपने आप को देखो कि हम, मेरे साथ अगर ऐसा होता तो हम क्या करते। तो ये एडला को बुलाता है कि तुम आ जाओ, तुम बोलोगी तो मानेगा, क्योंकि ये सबसे काइंडेस्ट कैरेक्टर है, इसलिए बार बार इस चैप्टर में बोले दिस कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका कैरेक्टर स्केच आएगा। तो ये जो कैरेक्टर है वो कन्विंसिंग कैरेक्टर है, और उसके पापा को पता था आयरन मास्टर को कि मेरी बेटी अगर बोलेगी तो ये मना नहीं करेगा। अब ये आती हैं एडला विलमैंशर, वो उसको इतने बेहतरीन तरीके से कन्विंस करती है कि क्रिसमस ईव है, हमारे घर पे कोई नहीं है, हमारी मदर नहीं है, दोनों जो मेरे ब्रदर्स है दे हैड गॉन टू अब्रॉड, तो हम यहाँ पे, हम और पापा अकेले हैं, हम लोग किसके साथ सेलिब्रेट करें। तो वो ऐसा इमोशनल अत्याचार उस पर करती है कि वो फिर रह नहीं पाता। उसको पता है कि हम जो जा रहे हैं, हम लायंस के डेन में जा रहे हैं, है ना, ये अगर गए तो वहां से निकल नहीं पाएंगे। बट अंडरस्टैंड हर कन्विंसिंग नेचर, इस तरह से उसको कन्विंस करती है कि वो सोचता है कि नहीं चले जाते, उसके नेचर से, उसके फिजिकल अपीयरेंस से नहीं कि हाँ शी लुक्स प्रिटी तो इसीलिए हम चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं। उसका जो इंटरनल रहता है, इंटरनल ब्यूटी जो रहता है वो बहुत खूबसूरत रहता है। किसी को कन्विंस करना, किसी के साथ, अच्छा वो उनके फादर जो थे आयरन मास्टर, वो उनसे दूर दूर बात कर रहे थे। एक होता है ना, एक होता है फिजिकल जेस्चर कि आप उठो, आप उठ के बैठो, आप फ्रेश हो जाना हमारे घर पे, तो ऐसे करके वो बात करती है और वो कन्विंस हो जाता है और वो चला जाता है उसके घर। और वो चला जाता है तो उसके फादर बोलते कि इसको बोलो कि थोड़ा सा अपना हुलिया ठीक कर लेने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा, मेरा दोस्त ऐसे गंदा कैसे हो गया। और वो सोच रहा है कि जैसे ही मेरा हुलिया साफ होगा और इसको पता चल जाएगा कि हम इसके कोई दोस्त नहीं है। अब कन्विंस हो गया है तो बोलता है कि इसको दो, ये अपने आप को थोड़ा ठीक करेगा, थोड़ा ग्रूम करेगा। तो दाढ़ी वाड़ी कटवा के वो आता है, और आने के बाद जब वो देखता है तो बोलता है ये तो मेरा दोस्त है ही नहीं, ये कौन है, ये जो गया था वो तो मेरा दोस्त था, जो रिटर्न आ रहा है वो तो कोई और है, ये कौन सा पैकेज है भाई, ये जाने के बाद कोई दूसरा आदमी आ जा रहा है। तो नहीं पापा, ये तो वही है, आपका दोस्त नहीं है ये। तो नहीं नहीं, ये दोस्त नहीं है, तो चोर है, तो देख के ही लग रहा है ये चोर है। अब उसको पता चलता है कि ये चोर है, तो वो उसको बहुत ह्यूमिलिएट करता है, अपमान करता है उसका कि तुम चोर हो, वाई हैव यू कम हियर, तुम ज़रूर कुछ मकसद से आए होगे। क्योंकि जो आर्मी वगैरह में रहते हैं ना, वो तो ज़्यादा ही सोचने लगता है कि ज़रूर ये टेररिस्ट होगा, ये अटैक करेगा हमारे घर पे, हम लोग अकेले हैं, वो बहुत सोच रहा है। और बोलते हैं कॉल द कॉप्स, कॉल द कॉप्स, कॉप्स बुलाओ, है ना, वहाँ पे कॉप्स बोला जाता है, शेरिफ बोला जाता है पुलिस को कि बुलाओ बुलाओ, उनको बुलाओ, इसको दो। अब ये थोड़ा बहुत तो सुनता है, उसके बाद बोलता है देखिए द होल वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप। ये इसके पास एक डायलॉग रहता है, द होल वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप, और अभी आप भी कभी फंसोगे, ये उसको बोल देता है कि पूरा दुनिया रैट ट्रैप है, अभी आप भेज रहे हो मुझे ना पुलिस के पास, फिर आपके साथ भी कभी होगा, क्योंकि आप भी बेट में फंसोगे, कोई ना कोई प्रलोभन देगा और आप भी फंसोगे। ये बार बार बोल रहा है वो। तो उसकी बेटी अगेन शी इंटरप्ट्स हिम, वो आती है उस सीन में, एंड शी कन्विंसेस हिज फादर। वो बोलती है कि अच्छा पापा, ये जो भी है, पर हम लोग इसको प्रॉमिस किए हैं कि क्रिसमस तक ये हमारे साथ रहेगा, एंड वी विल सेलिब्रेट द क्रिसमस ईव टुगेदर। जब आप किसी को बोल दिए हो, जब आप किसी को प्रॉमिस कर दिए हो, तो उस प्रॉमिस से मत मुकरिए, क्योंकि ये हमारा जो फेस्टिवल है वो हमारे लिए बहुत होली फेस्टिवल है। ठीक है, हमारा क्रॉस भी होली है, इसलिए उसका नाम होली क्रॉस है ना। तो ये होली फेस्टिवल है, आप होली फेस्टिवल को अनहोली मत बनाइए। ठीक है, कोई बात नहीं है जो भी है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई गलत आदमी नहीं है। वो अपना पूरा कन्विंसिंग पार लगा देती है अपने पापा को और बोलती है कि इसको रहने दीजिए, हम लोग साथ में मनाएंगे क्रिसमस। तो वो उससे बात करने का कोशिश करती है, वो उसको बहुत अच्छा ट्रीट करती है, जस्ट लाइक अ कैप्टन। ये उसको क्या समझ रहा था, दे कंसिडर्ड हिम एज अ कैप्टन। कैप्टन मतलब क्या, आर्मी का जो सबसे अपर डेजिग्नेशन में जो होता है, तो वो उसको वैसे ही ट्रीट करती है, कैप्टन जैसा ही ट्रीट करती है कि हाँ ये कैप्टन है तो इसको कैप्टन जैसा ही ट्रीट करेंगे, हमको नहीं पता ये कौन है, तो कैप्टन जैसा ये इसको अच्छे से ट्रीट वगैरह करके, सारा चीज़ वो करके, अब क्रिसमस का दिन आता है। क्रिसमस के दिन में तुम लोग जानते हो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कैंडल सुबह सुबह जाते हैं जलाने के लिए, चर्च में जाते हैं, एंड दे ऑफर प्रेयर, और वो जीसस को जो भी प्रेयर ऑफर करते हैं और कैंडल लिट करते हैं। तो वो अपने फादर को बोलती है कि पापा आप चलिए। तो वो उसके फादर जो है वो बार बार उसको बोल रहे हैं कि देखो तुम बोल रही हो सकता है हमारे पीछे से ये चोरी नहीं कर ले, क्योंकि ये चोरी है, तुम कितना भी बोल लो ये चोरी है, मुझे लग रहा है, मेरा अंदर का इंट्यूशन बोल रहा है ही इज अ थीफ, और ये अच्छा खासा थीफ है जिसको तुम घर पे इतना अच्छा से जगह दे के रखिए। तो बोले अच्छा कोई बात नहीं पापा, आएंगे तो हम लोग इनको अच्छे से बोलेंगे कि अब क्रिसमस ओवर हो गया, अगर आप जाना चाहते हो
लेकिन वो उसको क्या बोल के रखी है, पापा को अलग कन्विंस कर रही है और उसको बोल के रखी है कि तुम जितने दिन भी चाहो यहाँ रह सकते हो, क्योंकि हम लोग ही, वी आर द पर्सन जो तुमको, वी आर द पीपल हु कन्विंस यू टू कम हियर। तुम्हारा मन नहीं था, वी बाउंड यू, वी कंपेल यू टू कम हियर, हम लोग तुमको यहाँ पे बुलाए। तो ये लोग जाते हैं और चर्च में, अब उनका चर्च भी हमारे टेम्पल और मॉस्क जैसा होता है, क्योंकि यही दो जगह ऐसा होता है जहाँ पे गैदरिंग होता है और यहाँ पे एक दूसरे का बात भी पता चलता है। अच्छा वो उसके घर पे ये हो गया, उसके घर पे वो हो गया, क्योंकि गैदरिंग का माहौल होता है ना, सारे लोग आते हैं वहाँ पे इकट्ठे। अब पूरा विलेज उठ के आया है। अब ये जो विलेज में जहाँ पे ये आयरन मिल था, ये क्रॉफ्टर के विलेज से ज्यादा दूर नहीं था और इसके घर पे चोरी हुआ है, ये पूरा गाँव में फैल चुका था और एक गाँव से दूसरा गाँव में फैल चुका था। तो ये लोग जब कैंडल लिट कर रहे होते तो वहाँ पे देयर वर सम बंच ऑफ पीपल, दे वर टॉकिंग अबाउट सम रॉबरी दैट हैपेंड इन द क्रॉफ्टर्स हाउस। तो वो बोल रहे कि एक चोर आया, ऐसा ऐसा, वो जो आदमी था उसने बताया कि 30 क्रोनर नोट्स है उसके घर पे और कोई लेके भाग गया। और वो कहाँ भागा है, वो जंगल के रास्ते भागा है, क्योंकि हाईवे में तो नहीं मिला। अब ये लोग दोनों फादर एंड डॉटर, दे वर थिंकिंग कि लग रहा है यही वो आदमी है, क्योंकि ये लोग बार बार तो वही सोच रहे थे। वो उसको रिलैक्स कराती है अपने फादर को कि कोई बात नहीं, चोर भी होगा तो देख लेंगे, आप इतना टेंशन मत लीजिए, अभी जो फर्स्ट हैंड में जो काम करने आए वो करते। तो बोलते चल ठीक है हम लोग जाते हैं। वो घर पे दौड़े दौड़े जाते हैं, बोलता है कि हाँ हाँ, ही वुड हैव टेकन एवरीथिंग फ्रॉम द होम, हमारे घर पे सोना चांदी इतना सारा चीज़ें सब गया। वो दौड़े दौड़े जाते हैं और सबसे पहला जो उनका हेल्पर रहता है घर पे, वो उनको बोलते हैं कि वो भाग गया क्या, वो चला गया जो घर पे आया हुआ था। तो वो बोलता है कि हाँ वो तो चला गया। अब इनको और इनका हालत खराब, बोलते चला गया, सारा चीज़ लेके चला गया। तो नहीं वो कुछ लेके नहीं गया, इनफैक्ट दे के गया है। तो क्या देखे गया, तो आपके लिए नहीं, एडला मैम के लिए गिफ्ट है। तो उनको बड़ा अजीब लगा कि ये कौन सा आदमी है जो गिफ्ट दे के गया है रिटर्न में, जो कि कुछ लेके नहीं आया था। तो वो देखता है कि एक गिफ्ट रहता है, एक बॉक्स रहता है, और वो बॉक्स को व्हेन शी ओपन्स द बॉक्स देयर इज अ रैट ट्रैप इन दैट पर्टिकुलर बॉक्स जो हम यहाँ पे देखे हैं, एंड दैट रैट ट्रैप कंटेन्स 30 क्रोनर नोट। दैट 30 क्रोनर नोट जो उसने चुराया, दैट ही हैड स्टोलन फ्रॉम द क्रॉफ्टर्स हाउस, और एक थैंक्स गिविंग नोट है। थैंक्स गिविंग नोट मतलब कि किसी को आप थैंक्स लिखते हो ना, तो वो नोट है, उसमें उसने एडला को थैंक्स बोला है कि एडला मैम, मैं एक्चुअली एक थिफ हूँ, मैं एक रैट ट्रैप सेलर हूँ और मैं छोटी मोटी चोरियाँ करता था, और मैंने एक क्रॉफ्टर के घर पे जिसने मुझे पनाह दी रुकने के लिए रात को, उसी के घर से मैंने 30 क्रोनर नोट चुराया, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो नोट है आप उनको वापस कर दो। एंड थैंक्स टू यू, जिसमें मेरे अंदर एक पोटेंशियल गुडनेस है, यही जो तुम बोल रहे थे, एसेंशियल गुडनेस मतलब होता है पोटेंशियल। एक होता है ना, हम लोग पोटेंशियल एनर्जीज तो तुम लोग पढ़े होगे। पोटेंशियल मतलब होता है कि हमारे अंदर एक पोटेंशियल होता है, हमारे अंदर कुछ ना कुछ का पोटेंशियल होता है। बुराई करने का भी पोटेंशियल होता है, हमारे अंदर अच्छाई करने का भी पोटेंशियल होता है। अब क्या होता है कि अच्छाई जो है ना, वो बुराई से हमेशा ढका रहता है। बट देखना, जब भी कुछ गलत काम करने जाओगे तुम, कुछ भी छोटा मोटा भी, ऐसा नहीं कोई बहुत बहुत बड़ा गलत चीज़, तो तुम्हारे अंदर से ना एक आवाज़ आएगा कि मत करो। नहीं भी करोगे तो चलेगा, ठीक है, लेकिन हम लोग उसको बोलते हैं अरे चुप रहो, कोई बात नहीं, कर लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा मत बोलो, ये कर लेते हैं अभी। बट अंदर से देखना, हमेशा एक आवाज़ आएगा, वही होता है तुम्हारा पोटेंशियल गुडनेस, जो तुमको हमेशा आवाज़ देता है, इंट्यूशन देता है कि नो, यू आर डूइंग दिस बट यू मे गो रॉन्ग समवेयर, कभी ना कभी तुम्हारे साथ कुछ हादसा हो सकता है। तो इस चैप्टर में हम तुम लोग से एक चीज़ पूछ रहे थे कि ये जो चीज़, ये जो कैरेक्टर आया बीच में आयरन मास्टर से जब मिला, ये चैप्टर में थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि ये कैसे उसको कंसिडर कर सकता है उसका फ्रेंड। एक आर्मी पर्सन कैसे हो सकता है ऐसा? आर्मी पर्सन तो, जो भी आर्मी पर्सन होते हैं, दे हैव दिस डिफरेंट ऑरा, उनका ऑरा ही अलग होता है। उनको, वो अगर ओल्ड भी होंगे ना बाबू, तुम लोग पहचान लो कि आर्मी से हैं, उनमें पता नहीं क्या होता है, उनका ऑरा ही अलग होता है कि अच्छा तुमको देख के, अच्छा टीचर को देख के पता चल जाएगा टीचर है कि नहीं, डॉक्टर को देख के पता चल जाता है ये डॉक्टर है, पुलिस को देख के, लैंग्वेज से पता चल जाता है कि ये पुलिस है, सबका प्रोफेशन देख के पता चल जाता है। बट स्टोरी में ऐसा बताया गया है कि वो उनको मिसअंडरस्टूड करते हैं एज अ ओल्ड अक्वेंटेंस, जो कि थोड़ा सा हमको थोड़ा अजीब लगा इन द स्टोरी। इट्स अ वेरी वियर्ड पार्ट, बट स्टोरी एंड्स हियर। ये चीज़ तो तुम लोग डील कर ली होगे। इस चीज़ को
Every human being has an essential goodness, pity, empathy or compassion that can be awakened by true love and understanding. इसका मतलब समझिए, हर इंसान के अंदर एक पोटेंशियल गुडनेस होता है जिसको जगाया जा सकता है. अवेकन मतलब होता है जगाना, जिसको जगा सकते हो अगर तुम्हारे अंदर ट्रू लव एंड अंडरस्टैंडिंग. और सबसे अंदर में ना सबसे खूबसूरत चीज़ जो होता है ना वो लव ही है. अगर अंदर में आपका पिटी नहीं है, मतलब दया नहीं है और प्यार नहीं है, तो आपको कुछ भी, आपको फूल भी अच्छा नहीं लगेगा. उसमें ही लगेगा इसको देख के क्या करेंगे, क्या ही है इसमें देखने लायक, फूल ही तो है.